वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक नेक्स्ट मेथड को सॉल्व करेंगे। आज के टॉपिक में तो वही हमारे पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशन है दिस, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एफ डी वाई इक्वल टू एक्स, वेयर एफ डी दिस एफ डी वाई इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे आज क्या है हमारे पास x इज़ दिस सच टाइप ऑफ फंक्शन e की पावर ए एक्स इंटू वी, यानी कि v इज़ एनी फंक्शन ऑफ x हो सकता है, और e की पावर ए एक्स को हमने सॉल्व करना सीख लिया है। बट अगर दोनों ही क्लब हों, अगर ये सिंगल होता तो हम सॉल्व कर लेते इसको, बट अब e की पावर ए एक्स ये इंटू वी है, दैट इज़ किस टाइप का फंक्शन हो सकता है यहाँ पे ये e की पावर ए एक्स इंटू वी फंक्शन हो सकता है। ये इस टाइप से हो सकता है कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या हो सकती है, x इंटू ई की पावर 2x हो सकता है, या फिर एक्स स्क्वेयर ई की पावर x हो सकता है, या फिर आपके पास ई की पावर x साइन 2x हो सकता है, और और क्या हो सकता है ई की पावर x कोस 2x हो सकता है। समथिंग कुछ भी फंक्शन का जॉइंट फंक्शन कुछ भी बना सकते हैं। बट आपने अभी तक इनको सेपरेशन तो सीखा है कि x को अकेला, जब अकेला x हो उसके लिए क्या करते हैं, e की पावर 2x हो उसके लिए हम क्या करते हैं, और cos 2x या sin 2x हो उसके लिए। लेकिन अगर दोनों ही ज्वाइंट फंक्शन, दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाए, दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, तब हमने नहीं सीखा फार्मूला, तो ये फार्मूला उसके लिए है। तो यहाँ पे वर्किंग रूल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपके पास ये स्टेप याद रखना कि जब भी e की पावर ए एक्स इंटू इनमें से कोई भी फंक्शन आपके पास हो, इनमें से कोई भी फंक्शन हो, तो आपको सिर्फ इतना काम करना कि e की पावर ए एक्स पहले राइट हैंड साइड आपके पास होगा, फिर आपको e की पावर ए एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेना है इस 1/fd के, और यहाँ पर fd होगा, यहाँ पर आपको d की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, d प्लस a को रिप्लेस कर देना है इंटू v। अब v आपका कैसा ही फंक्शन, चाहे x हो v, या एक्स स्क्वेयर हो, या साइन 2x हो, या कोस 2x हो, उसको आपने सोल्व करना सीख ही लिया। तो यहाँ पर नई चीज़ सिर्फ इतनी है कि जब आप e की पावर ए एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखें तो नीचे जो d है d प्लस a से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन 1, यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एफ डी वाले केस में बनाएंगे, दैट इज इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर प्लस के 2 इंटू में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई की पावर 3x प्लस ई की पावर x इंटू कोस 2x। ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डी इंटू में y इक्वल टू x। तो आपको पता है कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एफ डी की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है, ये सारे क्लियर। अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, इसका जनरल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपके पास x गिवन है। तो सी एफ क्या होगा, सी एफ मिलेगा हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन से। कहाँ से, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है इसकी, डी स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू एफ डी। ठीक है जी, एफ डी को 0 पुट कर दिया तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आटा रूट 2, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, इमेजिनरी रूट आ गए। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 है और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे रूट 2 है। तो सी एफ कैसे लिखते हैं, सी एफ लिखते हैं ऐसे, ए की पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ऐसे लिखते हैं। तो ये इसको लिख लेना, सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। अल्फा की वैल्यू 0 है। अब पी आई निकालना आपको, व्हाट इज़ पी आई, पी आई आपके पास 1 अपॉन में एफ डी इंटू में एक्स, ऐसे पी आई निकालते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दीजिए, 1 अपॉन में डी स्क्वेयर प्लस 2 एफ, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू ये है एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर 3x प्लस में ई की पावर x इंटू कोस ऑफ 2x, ये वैल्यू आपके पास पी आई। अब मुझे ये वाला केस बन गया मेरे पास, ये वाला कि ये आपके पास गिवन है। अब मेरे पास मेथड क्या है कि e की पावर ए एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लूँगा और इससे रिप्लेस कर दूँगा d को d प्लस ए से। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। अब पहले तो इसको मैं अलग अलग लिख लूँ कि 1 अपॉन में
डी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वेयर इंटू ए की पावर 3x प्लस में 1 डी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू में ए की पावर x इंटू कोस 2x, क्योंकि दो फंक्शन है प्लस में, हमारा काम किससे चलेगा, मल्टीप्लिकेशन वालों से। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब मैं देखिए फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ए की पावर 3x को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया अपॉन इंटू में 1 अप, मैंने डी को क्या करना है, डी प्लस ए से रिप्लेस, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो मैंने क्या किया डी प्लस 3, इसका स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 2, यानी डी को किससे रिप्लेस करना था, डी प्लस ए से, तो रिप्लेस कर दिया। प्लस में 1 अपॉन ए की पावर एक्स को मैंने इधर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, क्योंकि ई ए एक्स इक्वल टू ई एक्स, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई आपकी 1 आ गई कंपेरिजन में, तो ए की वैल्यू 1 है, तो डी को किससे रिप्लेस करूँगा 1 से, डी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू में कोस 2x, ये आ जाएगा। और यहाँ से जब इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा ए की पावर 3x, अब काम ख़त्म, अब जस्ट यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर रहेगा। अब आपको ये सोल्व करना, जस्ट ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सोल्व करना जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ए की पावर 3x इंटू 1 अपॉन में, ये बन जाएगा जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस के 6t प्लस के 11 इंटू में एक्स स्क्वायर, और प्लस में ए की पावर x इंटू 1 अपॉन, ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस में 2d प्लस में 3, ठीक है जी, इंटू में कोस 2x, इसका स्क्वायर खोल के लिखना है आपने। अब ये ऑलरेडी आपके पास हैं, तो इस फार्मूले में आपको पता है कि क्या करते हैं, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, लोअर डिग्री टर्म को आप बाहर निकालते हैं, फिर उसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं और उससे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप सीख चुके हैं इसको, ज़्यादा लंबा टाइम ना बनाते हुए, इसको लंबा लेक्चर ना बनाते हुए, तो आप यहाँ से प्रीवियस लेक्चर में सीख सकते हैं, देख सकते हैं इसको। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा C1 कोस रूट 2x प्लस C2 साइन रूट 2x प्लस में जो पी आई है, जब इनको सोल्व कर लेंगे ना आप, तो यहाँ से ये आएगा 1/11 e की पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 12/11x प्लस 50/121 प्लस में 1/17 e की पावर x, और यहाँ से इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 4 sin 2x माइनस कोस 2x। It is the required solution. Is the required solution. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे कि कैसे इस टाइप के फंक्शंस को सोल्व करते हैं, कैसे सेपरेशन करते हैं, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट रूल करेंगे कि जब आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना और यहाँ पर x की जो वैल्यू है xv, यानी कि पर्टिकुलर x की यहाँ डिग्री 1 रहेगी और v इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो इस टाइप के फंक्शंस को कैसे हम सोल्व करते हैं, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं यहाँ से, तो वर्किंग रूल भी है ये और डायरेक्ट फार्मूला भी है आपके पास कि इस टाइप की वैल्यूज़ को सोल्व करते हुए हम कैसे करेंगे कि 1/fd इंटू में xv, अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि दिस इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन में fd, x इंटू में 1 अपॉन fd, और v एज इट, v कोई भी फंक्शन हो सकता है आपके पास, e की पावर ax हो, sin ax हो, cos ax हो, या एनी जो भी फंक्शन हो, प्लस में d डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, कैपिटल D, और किसका डेरिवेटिव है, जो 1 अपॉन में fd है इसका डेरिवेटिव, और v एज इट। तो दिस इज द रूल फॉर सच टाइप ऑफ फंक्शन जब x की ऐसी वैल्यू गिवन हो। तो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिए। ये फंक्शन आपके पास है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
ये आपके पास कोई फंक्शन है तो कैसे लिखेंगे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी स्क्वेयर माइनस के 2d प्लस का 1 इंटू में y इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, और यहाँ से क्या बन जाएगा एफ डी इंटू में y इक्वल टू एक्स, इस टाइप की फॉर्म का आ जाएगा। फिर एक्स क्या है आपके पास, एक्स इज दिस फंक्शन और एफ डी क्या है आपके पास, दिस फंक्शन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई। वट इज सी एफ, ऑक्सिलरी इक्वेशन से मिलेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है आपके पास, एफ टी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डी स्क्वेयर माइनस के 2d प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ से जो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 और 1 आ जाएगी। तो सी एफ क्या है आपके पास, सी एफ आ जाएगा रिपीटेड है, रियल है, तो इस तरीके से लिखेंगे c1 प्लस c2 एक्स ई की पावर एक्स। नाउ फॉर पी आई, पी आई के लिए कैसे करेंगे, 1 अपॉन में एफ डी इंटू में एक्स। अब यहाँ पे 1 अपॉन में एफ डी क्या है, डी स्क्वेयर माइनस के 2d प्लस का 1, और x क्या है, x आपके पास x ई की पावर x साइन x। तो मैंने आपको शुरुआत में जो e की पावर x का फंक्शन सीखा था आपने, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, डी स्क्वेयर माइनस के 2d प्लस का 1 इंटू में ई की पावर x इंटू में x साइन x कर सकते हैं। अब ये इसको मान लो ये v है, तो क्या आ गया फंक्शन आपके पास। अभी इससे मैं पहले जो मेथड सीखा था आपने कि e की पावर ax इंटू सम फंक्शन ऑफ v इज एनी फंक्शन ऑफ x, तो ये वो वाला रूल बन गया यहाँ पे। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, तो इसको इस तरीके से सोल्व करना कि e की पावर x को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेना है अपॉन इंटू में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d को इसको ऐसे लिख सकते हैं d माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो लिख लिया हमने, d माइनस 1 का स्क्वायर लिख लिया। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे e की पावर x को, तो हमें क्या करना पड़ता है, d को d प्लस a से रिप्लेस करना पड़ सकता है, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, e की पावर x है ना, a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से d प्लस 1 बन जाएगा, ये आपके पास d प्लस 1 और माइनस का 1 और इसका स्क्वायर। आप यहाँ भी इसमें d प्लस 1 रिप्लेस कर सकते हैं, तब भी आपके पास क्या आएगा, ये यही वैल्यू आएगी। तो इनटू में क्या बच गया आपके पास, x इंटू साइन x बच गया, ये बच गया, ठीक है जी। तो ये बच जाएगा आपके पास e की पावर x इंटू 1 बाई डी स्क्वेयर इंटू में x साइन x, ये बच गया आपके पास। अब आपके पास वेरी सिंपल है, आपके पास यहाँ पे देखिए 1 बाई डी का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। तो या तो 2 बार इसको इंटीग्रेट कर लो, इस फंक्शन को ऐसे कर सकते हो आप क्या कर सकते हैं, जो फार्मूला अभी आप सीख रहे हैं वो लगा सकते हैं कि दिस इज द x इंटू सम फंक्शन ऑफ x इंटू वी इज एनी फंक्शन ऑफ x, दैट इज वो लगा सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या था आपके पास, वो फार्मूला ये था कि अगर x इंटू सम फंक्शन ऑफ x हो तो हम कैसे करेंगे उसको, x को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 अपॉन एफ डी इंटू वी एज इट प्लस डेरिवेटिव ऑफ डी विद एफ डी विद, ठीक है, इंटू में v, ये आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे आएगा मेरे पास, ये e की पावर x थ्रू आउट 12 आ जाएगा हमारा, अंदर क्या बचा, x लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाई डी स्क्वेयर इंटू में साइन x, ये आ जाएगा, प्लस में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d किसका, 1 बाई डी स्क्वेयर का इंटू में साइन x, ये आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा e की पावर x इंटू में x। अब यहाँ पे अप्लाई क्या करना है आपको, क्योंकि ये कैसा फंक्शन बन गया, 1 अपॉन एफ डी इंटू साइन ए एक्स। साइन ए एक्स, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और तो हम डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते थे, माइनस ए स्क्वायर से, तो ए की वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर क्या बन गया 1 और माइनस ए स्क्वायर दैट इज -1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। और प्लस में डेरिवेटिव ऑफ दिस इसका क्या आ जाएगा, -2 ऊपर चला जाएगा ये, तो माइनस के 2 बाहर आ जाएगा, और डी माइनस के डी की पावर -3 हो जाता है, वो डी क्यूब बन जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और थोड़ा सोल्व करें इसको,
तो ये आ जाएगा e की पावर x इंटू माइनस के x साइन x माइनस 2/d बाहर निकाल लीजिए और अंदर क्या कर दीजिए 1/d² इंटू में साइन x, क्योंकि इसका फार्मूला है आपके पास। कैसे फार्मूला, d² को -a² से रिप्लेस कर सकते हैं और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये बन जाएगा e की पावर x इंटू माइनस x साइन x और माइनस के 2/d, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का साइन x आ जाएगा, ये माइनस का साइन x बच जाएगा। और फिर थोड़ा और सोल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू माइनस x साइन x और ये प्लस के 2/d आ जाएगा, या 2 रख लीजिए इंटू 1/d साइन x आ जाएगा। और 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है ना, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के कोस x आ जाएगा आपके पास, माइनस का कोस x। तो यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं e की पावर x इंटू माइनस x साइन x और माइनस का 2 कोस x, 1/d का इंटीग्रेशन करें साइन x का तो ये आ जाए। और क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल के e की पावर x साइन x प्लस को 2 कोस x, क्या आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है आपके पास, कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI, व्हाट इज CF, y इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू x साइन x प्लस 2 कोस x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये तो सीख लिया कि 1 में FD इंटू में XV हो, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं 1/FD इंटू में V प्लस दिस इंटू में V, ये आपने सीख लिया। बट कई बार क्या एक पर्टिकुलर टाइप भी हो सकती है कि मान लो x ऐसा हो, कैसा, x की पावर m साइन ax टाइप का हो और x की पावर m कोस ax टाइप का हो, ऐसा हो, तब क्या करेंगे, तो तब PI इस तरीके से निकालेंगे कि 1/FD x की पावर m कोस ax है, अगर कोस ax, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि e की पावर i थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस के i साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है जी। e की पावर i ax कैसे लिख सकते हैं, कोस ऑफ ax प्लस i साइन ऑफ ax। आपको ये भी पता है कि दिस इज़ द रियल पार्ट, दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट, तो रियल इमेजिनरी पार्ट का पता है, तो इसी का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो x की पावर m कोस ax है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रियल पार्ट, रियल पार्ट, और इसको RP भी बोल सकते हैं, RP रियल पार्ट किसका, ऑफ 1/FD x की पावर m इंटू कोस ax प्लस i साइन ax या इक्वल टू e की पावर i ax, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर, या दैट इज रियल पार्ट ऑफ 1/FD x की m e की पावर i ax, क्लियर। बट अगर यहाँ पर साइन ax हो तब उसके लिए क्या करेंगे, तो जब आपके पास 1/FD इंटू एक्स की पावर m साइन ax हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इमेजिनरी पार्ट मिलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, 1/FD xm e की पावर i ax, इसका इमेजिनरी पार्ट। साइन ax है विद, यहाँ पर x की जब वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 हो, दैट इज़ 2 हो, 3 हो एंड सो ऑन, क्योंकि x की पावर 1 के लिए तो आपने सॉल्व कर लिया है इस तरीके का क्वेश्चंस, क्लियर। तो जब x की पावर मोर देन 1 हो तब आपको ये इम्प्लाइज करना है, और पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो, साइन ax कोस ax हो। तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट।
थैंक यू।